आज की वीडियो में हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को समझेंगे अच्छी तरीके से विद एग्जांपल। मैं आपको बताऊंगा और देखेंगे हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे करते हैं ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती कैसे है। जैसे हमारा ये सोर्स हो गया, ये हो गया हमारा डेस्टिनेशन। तो हमें कोई भी चीज़ है, जैसे फैक्ट्री है, फैक्ट्री से सामान अपना हमारे पास बहुत सारा सामान है जैसे और वो कहाँ तक पहुँचाना है, वेयर हाउस तक। अब सोर्स क्या होगा, जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आपको स्कूल जाना है, आप सुबह जाते हैं, तो जहाँ से आप जाते हैं वो हो गया आपका सोर्स, और जहाँ पे आप पहुँचेंगे वो हो गया आपका डेस्टिनेशन। तो जितनी हमारी डिमांड होती है उसके हिसाब से उतनी हमारी सप्लाई भी होनी चाहिए। तो डिमांड और सप्लाई ये ये हमारे कॉलम्स होते हैं, ये रोज़ होती हैं। तो इसमें हमें कैसे करना होता है, C11, C12, C13, ये हमारी लास्ट तक कितनी भी हो सकती हैं, ये कितनी भी हो सकती हैं। C1 ये हो गई हमारी, ये हमारी कहाँ तक भी जा सकती हैं, जितनी भी हो गई कहाँ तक भी जा सकती हैं। तो ये होता है हमारा सप्लाई और डिमांड। ये होता है हमारा कैपेसिटी, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उतनी हमारी कैपेसिटी होनी चाहिए, मतलब जितनी डिमांड होगी उतनी हमारी सप्लाई भी होनी चाहिए। ये तो दोनों बैलेंस होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, जितनी भी होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। इनका टोटल और इसका टोटल जितना भी आए वो सेम होना चाहिए। तो हमारी दो तरीके की होती हैं, दो तरीके का हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब दो तरीके का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, अब जैसे हमारा और जितने भी हमारे सोर्स से लेके जितना भी हमारा सोर्स से लेके डेस्टिनेशन पे जाएगा उसकी जो कॉस्ट होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, उसकी मिनिमम होनी चाहिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो अब इसमें दो होती हैं, एक होती है बैलेंस्ड और एक होता है अनबैलेंस्ड। दो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती है, एक होती है बैलेंस और एक होता है अनबैलेंस्ड। बताओ क्या होता है, दो होती हैं हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। कौन सी होती हैं हमारी, एक होती है हमारी बैलेंस, क्या होती है, एक होती है हमारी बैलेंस्ड और एक होती है हमारी अनबैलेंस्ड। क्या होती है हमारी अनबैलेंस्ड, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड। अब आप ये पूछेंगे बैलेंस्ड और अनबैलेंस में क्या डिफरेंस होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। बैलेंस में क्या होगा, बैलेंस में जो हमारी डिमांड होगी वो इक्वल होगी सप्लाई की, जितनी हमारी डिमांड होगी वो उतनी हमारी सप्लाई होगी, सेम होगा जितना भी, मतलब इधर का टोटल और इधर का टोटल सेम आएगा, जो भी यहाँ पे आएगा वो सेम आएगा टोटल। अब अनबैलेंस में क्या होगा, अनबैलेंस में क्या करना पड़ता है, हमें क्या बनानी पड़ती है, डमी रो हम कब बनाएंगे, जब हमारी सप्लाई या तो सप्लाई जो होगी हमारी लेस होगी किसके, सप्लाई लेस होगी किसके, डिमांड के, सप्लाई होगी कम डिमांड के। और अगर हमें डमी ये तो हो गई सप्लाई, तो हमें बनानी है डमी रो कहाँ बनेगी हमारी, डमी हमारी रो बन जाएगी, जब भी हमें होगा डमी रो बन जाएगी, जब भी हमारी सप्लाई कम होगी डिमांड से तो हमारी डमी रो बनेगी। और जब भी हमारी सप्लाई ज़्यादा होगी, जब भी हमारी सप्लाई ज़्यादा होगी डिमांड से तो हमारी क्या बनेगी, तो हमारा क्या बनेगा डमी कॉलम, तो हमारा बनेगा डमी कॉलम। ये चीज़ हमें याद रखनी है। यही अनबैलेंस और बैलेंस में होता है। बैलेंस में क्या होता है हमारा, मैंने आपको बताया, जब हमारी सप्लाई और डिमांड इक्वल होती हैं, सप्लाई और डिमांड इक्वल होगी, क्या होगी हमारी, जब क्या होगी हमारी डिमांड इक्वल होगी किसके, सप्लाई के। जब हमारी डिमांड इक्वल होगी सप्लाई के तो हमारी बैलेंस होगी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। जब हमारी इक्वल नहीं होगी, लेस होगी या ग्रेटर होगी, तो हम क्या करेंगे, डमी रो या डमी कॉलम बनाएंगे। जब हमारी सप्लाई लेस होगी डिमांड से तो हमें डमी रो बनाना है, जब हमारी सप्लाई ग्रेटर होगी डिमांड से तो हमें डमी कॉलम बनाना है।
डमी रो हमारा यहाँ बनेगा, डमी कॉलम हमारा इसके बाद बनेगा। ये हम एग्जाम्पल में देखेंगे कि कैसे होता है। तो हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं अब। तो हमें बैलेंस में एक चीज़ याद रखनी है कि बैलेंस्ड जो होती है हमारी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में दो होते हैं। पहले हम फाइंड करते हैं किसे, इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन, जिसे हम BFS भी कहते हैं। क्या कहते हैं, BFS। और फिर हम ऑप्टिमाइजेशन टेस्ट करते हैं। तो क्या करते हैं बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में, पहले इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन, देन ऑप्टिमाइजेशन टेस्ट। तो पहला होता है हमारा इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन और दूसरा मैंने बताया थी ऑप्टिमाइजेशन टेस्ट होता है। पहले हम इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन में हमारे 3 मेथड होते हैं BFS के, मतलब बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन के 3 मेथड होते हैं। इसे हम इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन, मतलब कि इसे हम BFS भी कह देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो इसके 3 मेथड होते हैं हमारे। 3 मेथड कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो 3 मेथड होते हैं हमारा। पहला मेथड होता है हमारा, कौन सा होता है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, इसे हम NWC भी कहते हैं। सेकंड होता है हमारा मिनिमल कॉस्ट मेथड, इसे हम लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड भी कह देते हैं। सेकंड होता है हमारा वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड, और इसे हम यूनिट कॉस्ट पेनल्टी मेथड भी कह देते हैं। ये क्वेश्चन हमारे में बहुत बार पूछा जाता है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। और अब जो ये हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड होता है, इसमें 2 होते हैं, रो मिनिमल मेथड होता है और सेकंड क्या होता है हमारा, कॉलम मिनिमा मेथड। तो आज हम देखेंगे कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर क्या होता है हमारा, कैसे करते हैं हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कैसे करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन NWC, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। क्या, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। तो फिर हमें पता है कि क्या क्या, हमने ये तो पता चल गया। ये अब हमारा क्वेश्चन हमें देखना कैसे है। तो मैं ये चीज़ क्या बताई थी मैंने आपको, ये चीज़ क्या बताई थी आपको, क्या बताई थी सोचो। मैं आपको बताई थी, ये मैंने आपको बताया था कि ये हमारी होती है डिमांड, ये होती है सप्लाई, ये होती है डेस्टिनेशन और ये होती है सोर्स। तो वही चीज़ ये है जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। ये होती है हमारी डेस्टिनेशन, ये होती है हमारी सोर्स, ये होता है हमारा सप्लाई, ये होती है हमारी सप्लाई, और ये होती है हमारी डिमांड, ये होती है हमारी डिमांड। तो अब हमें क्या देखा था हमने कि सप्लाई और डिमांड बैलेंस में क्या होती है हमारी, इक्वल होनी चाहिए, एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। अगर अनबैलेंस है तो इक्वल नहीं होगी, लेस होगी या ग्रेटर होगी। तो अब हम पहले यही देखते हैं कि बैलेंस है हमारी या नहीं है, बैलेंस है या अनबैलेंस है। तो अब तो कैसे देखते हैं हम कि बैलेंस है, या फिर कैसे देखते हैं कि हम ये बैलेंस है या अनबैलेंस है। इधर ये जितने भी हमारी ये डिजिट है 20, 40, 35, इधर है 16, 18, 31, 30, इन सबको प्लस करेंगे और इन सबको प्लस करके देखेंगे। अगर सेम नंबर आता है इन सबको प्लस करके और इन सबको प्लस करके, तो हमारी क्या है, बैलेंस है, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। तो हम करके देखेंगे, जब हम इन दोनों का प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 95। कितना आएगा हमारा, 95। फिर अब क्या करना है हमें, हमारा ये क्या है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। तो हम यहाँ पे से स्टार्ट करते हैं, शुरू से स्टार्ट करते हैं। रो में सबसे पहला जो नंबर होगा वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इसे, नॉर्थ वेस्ट। तो इसमें से देखना होता है, ये जो इसके मैं बना देता हूँ, ये जो है हमें इसकी सिधाई में देखना पड़ता है, इसकी और इसकी सिधाई में देखना पड़ता है। ये जो नंबर है, इसकी सप्लाई कितनी है हमारी 20 और इसकी
डिमांड कितनी है 16। अब इन दोनों में से जो भी है इसमें से छोटा कौन सा नंबर है ये हमें देखना, 20 है या 16। ऑब्वियस सी बात है 16 हमारा छोटा नंबर है इन दोनों में से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर लिख देंगे, क्या लिख देंगे हम, यहाँ पे लिख देंगे हम 16 लिख देंगे हम, क्या लिख दिया 16। अब क्या करना है हमें, जब हमने यहाँ 16 लिख दिया, अब हमें क्या करना है, इसी नंबर में से इसको और इसको क्या करना है, माइनस करना है। तो जब हमने इसमें से 16 माइनस किया तो कितना आया हमारा, कितना आया 4। और जब हमने इसमें से इसे माइनस किया तो ये तो 0 आ गया हमारा, क्या आया हमारा 0। जब भी हमारा 0 आ जाता है या तो इधर या इधर, तो अगर हमारा 0 अभी किस में आया, कॉलम में आया है, अभी हमारे कॉलम में आया है अभी हमारे 0, तो हम ये सारी डिजिट काट देंगे, जितनी भी होती है सब 0 हो जाता है इसका मतलब। और अगर हमारा यहाँ रो में 0 आएगा तो हम रो डिलीट कर दें, लेकिन अभी हमारा क्या आया 4, तो अभी हमारा ये नहीं कटेगा कुछ भी। हम इसे दोबारा से वापस से उतार, जो बचा हम दोबारा से उतार लेते हैं। यहाँ पे 18 बचा है हमारा, 11 बचा है हमारा, 7 बचा है हमारा, 12 बचा है, 14 बचा है, 6 बचा है, 9 बचा है, 12 बचा है हमारा, 10 बचा है। और अब यहाँ पे क्या हो गया हमारा 4 हो गया है, तो हम यहाँ लिख देंगे 4। यहाँ पे हमारा क्या बचा है 40, यहाँ पे तो वही है 35, क्योंकि हमें 4 इसलिए लिखा है क्योंकि हमारा डिलीट हो चुका है, ये वाली डिजिट कट के 4 हो गई, क्योंकि 20 में से 16 माइनस हो गए हैं। तो और यहाँ पे क्या आएगा 18, यहाँ पे बचा है 31, यहाँ बचा है हमारा 30। फिर क्या करना है, हमारा वही चलेगा, जो सबसे ऊपर डिजिट होगी, सबसे पहली डिजिट होगी, उसी को ही देखना है हमें। सबसे पहली डिजिट कौन सी, यहाँ पे 18, जो भी हमारी सबसे पहली डिजिट होगी हमें उसे ही देखना है ऑलवेज। तो यहाँ पे 18 है। अब 18 पे हमें देखना है, इधर देखेंगे और इधर देखेंगे जैसे हमने यहाँ पे किया था। अब 18 पे 4, यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे क्या है 18, तो यहाँ पे छोटा कौन सा है इन दोनों में से, छोटा कौन सा है 4, तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे 4। और फिर आप बताओ क्या करेंगे, अब 4 यहाँ पे लिख दिया, अब क्या करेंगे माइनस करेंगे, किस में से किसे, इसको इससे माइनस करेंगे। तो जब हम इसको इससे माइनस करेंगे हमारा कट के कितना आ जाएगा 0, और ये कितना आ जाएगा 14। तो अब हमारा 0 आ गया, ये हम सब काट देंगे, हट जाएंगे हमारे। अब कौन से नंबर बचे, 12 बचा हमारा, 12। और ये आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, जिससे कि पेपर में सही, एग्ज़ाम में सही मार्क्स आए आपके। तो यहाँ से आएगा हमारा 12, 14, 6, 9, 12, 10। इसलिए अगर हम वो करेंगे तो हमारा सब एक में ही, अगर हम एक साथ करेंगे इसे तो हमारा सब एक साथ मिक्सअप हो जाएगा, तो इसलिए हमें अलग अलग करना है, ये चीज़ याद रखनी है पेपर में। तो हमारा यहाँ पे क्या बचा है 40, यहाँ पे 40, यहाँ पे 35, यहाँ पे 14, यहाँ पे 31, यहाँ पे 30। तो अब आप बताएंगे क्या करना है हमें, सबसे पहला नंबर लेना है जो भी सबसे पहला हो। अब सबसे पहले में से क्या करना है हमें, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 14 में से छोटा कौन सा है 14, तो 14 हमें बस ऊपर चढ़ा देना है इसके, क्या चढ़ा देना है 14 ऊपर चढ़ा देना है इसके। अब क्या होगा, यहाँ पे माइनस होकर यहाँ कितना बचेगा 0, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, जब हमारा ये कट जाएगा यहाँ पे बचेगा हमारा 26, यहाँ पे बचेगा हमारा 26। अब हमारे कौन कौन से बचे हैं, जो से भी हमारे बचे हैं वो हम नीचे लिख लेंगे। 14 बचा है हमारा, 6 बचा है हमारा, 12 बचा है हमारा, और 10 बचा है हमारा। इधर हमारे बचे हैं 26, 35, 31, 30। आप 30, आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको आसान लगेगा, समझ में आ जाएगा। बहुत कंफ्यूजन होता है पेपर के टाइम पे, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं करना है, लेकिन हमें टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, आराम से जाना है एकदम, तो हमें सब याद रहेगा।
यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 31 है, छोटा कौन सा है 26। अब इससे ये कट जाएगा हमारा, ये कट जाएगा माइनस, यहाँ पे 0 आया है क्योंकि 0 आया है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। लास्ट कौन कौन से बचे हैं वो नीचे लिखेंगे। अब इस पे देखना है, इस पे चढ़ा देना, छोटा कौन सा है इसमें से 5, तो 5 ऊपर चढ़ जाएगा हमारा। 5 जब चढ़ गया ऊपर हमारा, अब क्या होगा, ये 5 यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 30। अब क्या करना है हमें, ये 30 बच गया हमारा। अब लास्ट हमारा क्या बचा 10, 30, 30। तो इसमें से 30 यहाँ लिखेंगे, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। पहली बात तो ये सब कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 0 0 आ जाएगा यहाँ पे। अब हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 30 से चढ़ाई देंगे ऐसी। तो अब मैं बताऊंगा आपको कि आपको अच्छे मार्क्स कैसे पाने हैं एग्ज़ाम में, क्या करके आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। क्योंकि पहली बात तो यही है, नीट एंड क्लीन करें एग्ज़ाम में, जो भी करें इससे रिलेटेड, जिससे कि टीचर को पढ़ने में आसानी हो और वो अच्छे मार्क्स आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ, वो भी अच्छे मार्क्स देने की दे आपको। तो फिर आपको क्या करना है, आपको ये पूरा बनाना है ऐसे। अब ये किस चीज़ कैसे बनाया मैंने, ये वही नंबर हैं जो मैंने 10 के ऊपर 16 लिख रखा है, आपने देख रखा 18 के ऊपर 4 लिख रखा है, 12 के ऊपर 14। ये कौन से नंबर है, ये हमारे यही वाले नंबर हैं, मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने यहाँ पे यूज़ करें। 10 के ऊपर 16 लिख के इसे काट दिया है, 18 के ऊपर 4 लिखा है, 12 के ऊपर 14, 14 के ऊपर 26 लिखा है, और 12 के ऊपर 5 लिखा है, और 10 के ऊपर 30। ये सब यही नंबर हैं जो हमने किया है। अब इसका हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालना है, मिनिमल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालना है। तो क्या करना है हमें, 16 इंटू 10। अब ये है हमारा 16, तो 16 इंटू 10 प्लस 44 इंटू 18 प्लस 4 इंटू 18 प्लस जो हमारा है उसको सबको प्लस करते जाना है। जो हमें दिख रहा है उन सब चीज़ों को प्लस करना है यहाँ पे मिनिमल कॉस्ट निकालने के लिए। अब 14 इंटू 12 प्लस क्या होगा 26 इंटू 14 प्लस 5 इंटू 12 प्लस 30 इंटू 10। अब आप इसे जब प्लस करेंगे तो इसकी कैलकुलेशन मैंने कर ली है। ये हमने निकाल लिया मिनिमल कॉस्ट, इसे मल्टीप्लाई और प्लस करके हमारा आंसर आया 1124। तो ये होता है पूरा हमारा NWC। तो अगली वीडियो में हम मिनिमल कॉस्ट मेथड देखेंगे। देन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।